हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज चुके हैं अभी 7:45 हो गया है। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा ये सेटिंग वगैरह जो मेरी रह गई थी वो मैं करने को आ गई हूँ। और सुबह के सारे काम हो गए गाइस, नहाना भी हो गया मेरा। और फिर अब मुझे थोड़ा सा सेटिंग करनी है, इसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ हैबिट्स अपनी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे बहुत काम आती हैं और होप करती हूँ कि आप लोगों के भी बहुत काम आएंगी। तो घर के कामों को करने के लिए, जिससे घर के काम जल्दी भी हो जाएं और घर भी आपका साफ़ सुथरा और हमेशा सुंदर लगता रहे। तो कुछ हैबिट्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तो आज मैं बस वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर ज़रूर से सेट कीजिएगा गाइस, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी, मैं हमेशा एक कोशिश करती हूँ, मतलब मेरी एक आदत है कि अपने घर का जो भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैसी एरिया लगता है, सबसे पहले मैं वहाँ से शुरुआत करती हूँ। तो मैंने शुरुआत की है थोड़ी सी क्लीनिंग से, और चीज़ें अगर करते रहो तो फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और घर हमेशा साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज ही दिखता है। तो सोफ़ा हल्का सा थोड़ा सा मैसी हो रखा था, एक दो कपड़े डले हुए थे और पिलो भी मतलब अपना शेप खो दिया था। तो बस मैंने कपड़ों को, जो भी कपड़े डले हुए थे सोफ़े में, वो कपड़े उठाए। इसके बाद फिर मैंने बस हल्का सा हाथ मारा तो ये जो चादर वगैरह बिछी हुई हैं ये भी साफ़ सुथरी मतलब ठीक ठाक से करके, इसके बाद जो पिलो का शेप बिगड़ गया था उसको ठीक किया। और इसके बाद अब मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ भी हल्का सा मैसी हो रखा था। सुबह बेटी स्कूल गई थी तो जिसके चलते उसकी बुक्स वगैरह सारा सब कुछ तैयार वगैरह वो हुई है। तो कंघी वगैरह सब कुछ यहीं पर डाल के चली गई थी। तो बस अब मैं इसको भी जल्दी से फटाफट से क्लीन कर दूंगी। तो ये कुछ हैबिट्स होती हैं जो मतलब आप चलते फिरते अगर करते रहें तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज दिखता है। और फिर साफ़ सुथरा घर तो देखिए सभी को पसंद आता है। घर में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी काम सब लोग कर लें, मतलब अपनी चीज़ों को जगह पर रखने की आदत बना लें, तो फिर जो लेडीज़ होती हैं उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है। पर देखिए सभी के घरों में ऐसा नहीं होता है, ख़ास तौर से मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे काम मुझे खुद से ही करने पड़ते हैं, तो फिर मैं इसी प्रकार से करती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है गाइस, तब भी मैं अपने कामों को बस स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मुझे किचन से थोड़ा सा फ्री है, तो फिर मैं अपनी जो भी हल्की फुल्की क्लीनिंग है और सेटिंग वगैरह है घर की, वो करने को बैठ गई हूँ। तो बस ये देखिए आंगन और हॉल मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। तो सेट होने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चीज़ें वही हैं, सामान वही है, बस जगह बदल गई है। मतलब सामान को जहाँ प्रॉपर रखना चाहिए वहाँ नहीं रखते हैं, बच्चे हों या बड़े हों कोई नहीं रखता है। पर हाँ, मैं चलते फिरते ये सारे काम कर लेती हूँ। तो फिर मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8 से 10 मिनट ही लगा और मेरा ये पूरा सेट हो गया। इसके बाद ये देखिए, मैं सुबह जब भी मैं चाय नाश्ता बनाने को आती हूँ तो सुबह थोड़ी बहुत तैयारी खाने की कर लेती हूँ। इससे जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो बहुत आसानी हो जाती है और फिर सोच विचार नहीं करना पड़ता है। जब भी आप चाय नाश्ता बनाएं सुबह का, तो दिमाग में ये भी बैठा लें कि आपको खाने में क्या बनाना है, और फिर इससे इजी होता है। तो जो भी सब्ज़ी वगैरह आपको बनानी है उसी टाइम पे आप कट कर सकती हैं। जब तक आपकी चाय उबल रही है तब तक आप ये सारे काम निपटा सकती हैं। आपके बर्तन वगैरह जो भी निकलते हैं वो साथ साथ धुल लेती हैं। तो काफ़ी जो काम है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। और गाइस, जब आप सुबह के चाय नाश्ते के साथ आप अपने दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं, तो फिर आपको जब भी आपको खाना बनाना होता है तब आपको बहुत आसानी होती है। फिर सोचने में टाइम नहीं वेस्ट होता है और आप डायरेक्टली अपना जो भी आपको कुकिंग करना है वो आप कर सकती हैं। तो ठीक मैंने भी इसी प्रकार से जब मैं सुबह चाय नाश्ता बनाने को आई तो मैंने सोच के रखा था कि मुझे आज भरवा बैगन बनाने हैं। तो बस फिर मैंने, जब बेटी चली गई इसके बाद फिर
अपना जो भी मुझे बनाना था भरवा बैगन, तो उसको कट वगैरह किया। इसके बाद मसाले वसाले मिला के इसको भर के अच्छे से रख दिया था। और जब तक ये मतलब इसमें नमक मसाले अच्छे से मिक्स हुए तब तक मैंने नहाने वाला काम भी अपना कर लिया था। तो एक साथ मेरे दो काम ऐसे निपट गए कि जो बैगन है उनमें नमक भी अच्छे से पहुंच गया और फिर मेरा नहाना भी हो गया। तो बस फिर इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि फटाफट से मैं आई और फिर मैंने अपना जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी तो आधी तैयारी मैं करके गई थी। इसके बाद बस सीधा आई और गैस जलाया और सीधा ही मैंने अपनी जो सब्ज़ी है तो वो चोकर लगा दिया है। तो सब्ज़ी मेरी साइड में पक रही है और आप देखिए इसके बाद मैं तुरंत ही अपना जो आटा है वो भी मल लेती हूँ। तो इससे जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मेरा आटा भी सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मुझे अलग से जो टाइम आटे को सॉफ्ट करने के लिए देना होगा वो नहीं देना पड़ेगा। तो साथ ही साथ मेरे दोनों काम निपटते जाएंगे। और गाइस इस तरीके से काम करने से आपके जो काम का प्रेशर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आप इजीली आसानी से अपने घर के काम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। और फिर ज़्यादा समय भी नहीं लगता है अगर आप मतलब पेशेंस रख के काम करते हैं और आराम से सभी कामों को एक के बाद एक निपटाते जाते हैं। तो यकीन मानिए आपके जो काम है वो समय से भी पहले हो जाते हैं और इससे आपका समय भी कम लगता है और आप टेंशन फ्री भी रहते हैं। तो कुछ यही वाली ऐसी कुछ हैबिटें हैं जो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ। और बीच बीच में कुकिंग के बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मेरे जो भी बर्तन निकलते जाते हैं उनको भी मैं साथ ही साथ वॉश करती जाती हूँ। तो यहाँ पर बस ये देखिए जब तक मैंने आटा लगाया तब तक मेरा ये जो मसाला ये भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसको 2-4 बार चलाने के बाद बस इसमें मैं जो पानी है वो डाल दूँगी ताकि ये और अच्छे से गल जाए। और देखिए सबके बनाने का तरीका अलग होता है, सबके घर के खाने का तरीका अलग होता है। तो सबके घरों में मतलब अलग अलग प्रकार से चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो मेरे यहाँ पर हल्का सा पानी डाल के ही भरवा बैगन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसको मैं 5 से 10 मिनट या 7 मिनट पकने के लिए छोड़ दूँगी स्लो आंच में। तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसी टाइम का फ़ायदा भी उठाती हूँ और मेरे जो भी बर्तन निकले हैं अब इस टाइम पे तो उनको मैं बारी बारी से फटाफट से धुल दूँगी। तो कुछ मेरे अभी मैंने नहाने के बाद चाय वगैरह बनाई थी तो उसके बर्तन हैं और कुछ अभी खाने के बर्तन हैं और दूध भी अभी आया था थोड़ी देर पहले तो दूध को पकाया तो वो बर्तन तो ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ही कम थोड़े से ही बर्तन हैं। तो फटाफट से हाथ के हाथ इन सारे बर्तनों को धुल दूँगी। और धुलने के साथ साथ कभी कभी जब धूप निकलती है तो मैं इन सारे बर्तनों को डायरेक्ट धूप में रख देती हूँ। तो ये फटाफट से 5 से 10 मिनट में सूख जाते हैं और इनको फिर हाथ के हाथ में अरेंज भी कर देती हूँ। तो ऐसा करने से जो आपका समय है काफ़ी बच जाता है और आपका जो किचन है वो भी वेल ऑर्गेनाइज हमेशा रहता है। तो यही गाइस छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिनको मतलब किचन हो या घर हो जिनमें थोड़ी बहुत समझदारी और थोड़ी बहुत अपनी सूझबूझ तो दिखानी ही पड़ती है। तो बस ये देखिए बातों बातों में मैंने अपने सारे बर्तन धुल दिए। जो भी बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने बड़ी डलिया में निकाल दिए और जो भी कप और ग्लासेस वगैरह हैं उनको मैंने रख दिया छोटी डलिया में। तो अब मैं ये सारे बर्तन रखने जाऊंगी बाहर क्योंकि हल्की हल्की सी धूप जो निकल आई है तो बाहर रख दूंगी। तो ये बर्तन भी जब तक मेरा किचन का काम होगा तब तक ये बर्तन भी मेरे सूख जाएंगे और फिर मैं हाथ के हाथ इनको अरेंज भी कर दूंगी। और गाइस एक चीज़ हमेशा फॉलो कीजिए कि जितनी बार भी आप बर्तन वॉश करें उतनी बार भी अगर आप सिंक में बर्तन वॉश कर रहे हैं तो सिंक को उतनी बार ही क्लीन करें ताकि आपका जो सिंक है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहे। और देखिए आधी से ज़्यादा किचन गंदी सिंक से ही लगती है। अगर सिंक आपका साफ़ सुथरा और खाली है तो आपकी किचन जो है हमेशा साफ़ सुथरी लगेगी। और अगर आपका जो किचन है वो थोड़ा सा मतलब सिंक एरिया वो गंदा है मैसी है तो आपका किचन भी मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहेगा। अगर आप कितना भी मतलब उसको क्लीन कर लें फिर भी जब वहाँ पर नज़र जाएगी तो आपका जो किचन है वो आपको मतलब मैसी ही लगेगा, साफ़ सुथरा लग ही नहीं सकता है। तो बस बर्तन वगैरह धुलने के बाद इसके बाद बर्तनों को मैं सीधा रख के आ गई हूँ धूप में। और अब मैं फटाफट से अपनी जो रोटियाँ हैं वो भी सेक लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है तो अब
बारी आती है रोटियां सेकने की। तो जल्दी से रोटियां सेकने के बाद इसके बाद फिर जो काउंटर रह जाएगा मेरा, तो उसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और अगर आप बीच बीच में इस तरीके से साफ़ सुथरा करते रहते हैं तो काउंटर भी ज़्यादा गंदा नहीं लगता है। देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे मेरा काउंटर एकदम साफ़ सुथरा है और ज़्यादा गंदा नहीं है। बस अब जो मैं रोटियां सेक रही हूँ उसका जो परोथन गिरेगा तो लास्ट मुझे गीले सूखे कपड़े से उसको बस पोंछना है। तो मेरे जो किचन के काम है वो सारे डन हो जाएंगे। और गाइस, घर के कामों के साथ साथ आपको अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अब टाइम हो गया था खाना खाने का, तो फिर हस्बैंड को मैं देकर आ गई हूँ खाना। और अभी मैं चलते फिरते काम करती रहती हूँ, तो उनको रोटी चाहिए थी, फिर मैं रोटी देकर आ गई। और अब मैं जो बाकी की रोटियाँ हैं वो भी फटाफट से सेक लूँगी। तो बस हस्बैंड खा ही चुके हैं और 2-4 बर्तन भी निकलेंगे इसके बाद, क्योंकि जो चकला बेलन है वो भी निकलता है। तो ये देखिए, मैंने रोटियां अपनी सेक ली हैं। रोटियां सेकने के बाद अब मैं फटाफट से बिना टाइम गवाए मैंने तुरंत ही अपना जो चूल्हे के बर्तन वगैरह थे वो सारे अलग किए हैं और स्टैंड वगैरह। और अब मैं फटाफट से बस एक गीले कपड़े से और एक सूखे कपड़े से पूरा काउंटर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस मेरे काम किचन के डन हो जाएंगे। और जब किचन साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और गाइज, नेक्स्ट हैबिट ये है मेरी कि जब भी मतलब बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं, पूरे मतलब सुबह से लेके खाना खाने तक की जो भी बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको मैं पूरी बोतलों को अच्छे से वॉश करती हूँ, धुलती हूँ। और धुलने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख देती हूँ। तो फिर जो भी मतलब इनका पानी होता है वो निकल जाता है, सूख जाता है और हल्की फुल्की इनमें धूप भी लग जाती है। तो इससे जो हाइजीन मेंटेन रहता है वो बहुत अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि हमेशा अपनी कामों को अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से करती रहूं, और इससे आपके काम भी जल्दी हो जाते हैं और वेल ऑर्गेनाइज भी रहता है घर। तो ये देखिए गाइस, पूरे काम किचन के निपट चुके हैं और लास्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरे काम होने के बाद किचन कितना खूबसूरत दिखता है, जो कि कुछ इस तरीके से लगता है। तो ये देखिए, किचन सिंक भी एकदम साफ़ सुथरा है और बर्तन भी जहाँ के थे वहाँ चले गए हैं। और ये है आटे की बोरी, जो कि मैं शाम को भरूँगी क्योंकि आटा अभी गर्म है। तो बस, तो गाइस, पूरे घर के काम तो निपट गए हैं। लास्ट मेरा बचता है ये कपड़े धोने का काम, जो कि मैं शाम को धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी क्योंकि अभी जो मौसम है कभी कभी बादल भी हो रहे हैं, कभी खुल भी जा रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन सारे कपड़ों को, जो भी मेरे वाइट वाले कपड़े हैं, उनको आला में डाल दूँगी। और आला में डालने से कपड़े जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, ख़ास तौर से वाइट कलर के। तो आला में मैं वाइट कलर के ही कपड़े देती हूँ, जो भी वाइट कपड़े होते हैं वो आला में दे देती हूँ। तो इससे मुझे आसानी होती है कपड़ों को वॉश करने में। और शाम तक वॉश करूँगी तो 3-4 घंटे इसको अच्छे से फूलने का समय मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से फूल भी जाएंगे और इनका जो मैल है इजीली कट जाएगा। तो फिर बस कुछ इस तरीके से मतलब अपने कामों को मैनेज करते हुए चलती हूँ। और अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी समय हुआ है 10:30 का टाइम हुआ है, 10:30 या 11:45 ऐसे ही कुछ टाइम हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस कपड़े मैंने फुला दिए। इसके बाद अब मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ऊपर जाने का एक और कारण है मेरा कि कल हमारे यहाँ पर परसों रात से बारिश होती रही। कल पूरा दिन बारिश हुई, तो ऊपर जाल पे पन्नी मैंने लगाई हुई थी, जो कि अब मतलब हल्की सी धूप निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि हल्की मतलब जाल को खोल ही दूँ और फिर जो धूप वगैरह है वो भी अंदर आ जाएगी। और पन्नी में थोड़ा सा पानी भी भर गया, नीचे से दिख रहा था, तो पन्नी का पानी भी अलग करना है और पन्नी को भी धूप में डाल दूँगी। और गाइस, इसी तरीके से अपने घर के सभी कामों को ध्यान में रखते हुए करती हूँ, तो मेरे काम जल्दी भी हो जाते हैं और घर भी हमेशा साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज मेरा दिखता रहता है। तो बस ये मेरा लास्ट काम था आज का, और इसके बाद फिर मेरे एक भी काम नहीं रह जाते हैं। शाम से फिर मेरे काम दोबारा से स्टार्ट होंगे।
तो ये देखिए पन्नी में बहुत सारा ढेर सारा पानी भर गया था, जो कि मुझे निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। और बस फाइनली पन्नी से पानी निकाल दिया और पन्नी को डालती हूँ धूप में सुखाने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी अभी हल्के से बादल होने लगे हैं, पर देखते हैं अगर धूप दोबारा से नहीं निकलेगी या बादल पानी होगा तो मैं फिर से आऊँगी इसको ढांकने के लिए। और मौसम आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का है। सो गाइज़, ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आप लोगों से अपने नए वीडियो में। बाय बाय।